अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो है FRC के मतलब। FRC क्या है? फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आप ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से इजी से स्टेप हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डाउनलोड करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या, आपके पास बेहतर होगा अगर आपके पास कोई पुराना FRC है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके ऊपर आपके बीवी बच्चों फैमिली के सबके ID नंबर लिखे होंगे और उनके सबके ID नंबर चाहिए। अगर नहीं है तो उनके साथ स्टार्ट करने से पहले अपना ID और उन सब के ID नंबर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपको सबकी ज़रूरत पड़ेगी फैमिली मेम्बर की। अगर आपने अपने वाइफ और बीवी बच्चों के साथ निकालना है तो उनके साथ उनका, अगर आपने बहन भाइयों और मदर फादर के साथ निकालना है तो उनका। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये वाली वेबसाइट है। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन साइन अप किया हुआ है, अकाउंट खोला हुआ है, तो ये जस्ट लॉगिन करना है। अगर नहीं अकाउंट खोला हुआ तो ऊपर मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप अकाउंट कैसे खोलना है आप देख सकते हैं। मेरी पीछे वीडियो में मैंने कोई वीडियो बनाई है कि अकाउंट कैसे खोलना है। तो आपने जस्ट स्टार्ट करना है लॉगिन। और अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखना है और आगे ये कोड लिखना है जो सेम तस्वीर में लिखा हुआ है। जैसे सामने वाला ब्लैक है ये लिखना है, पीछे वाला जो डल है वो नहीं लिखना। YVA बड़ी ABC में YVA और लॉगिन कर देना है। जितनी दफ़ा भी आप लॉगिन करेंगे ये आपसे ज़रूर पूछेगा, आपने एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू करना है। एक्सेप्ट कंटिन्यू। उसके बाद हर दफ़ा ये आपसे पूछेगा अगर अपने पासवर्ड चेंज करना है तो कर लो, आपने नॉट नाउ कर देना है। ये जी आप अपने साइडेड हो गए। इसके बाद न्यू एप्लीकेशन आपसे पूछ रहा है किस किस की जो कैटेगरीज हैं एप्लीकेशन की। हमने करना है FRC। ये देखिए CNC, निकोप, FRC और PC। FRC वाला फर्स्ट क्लिक करना है आपने फर्स्ट लाइन पे, क्योंकि हमें FRC चाहिए। उसके बाद ये दूसरा खुलेगा कि आपको क्या चाहिए, CNC और FRC, क्योंकि उसमें 3-4 कैटेगरी थी, उसमें अब हमने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करना है हमने। हम इसको क्लिक करेंगे। FRC का शनाख्ती कार्ड करना है। ये मैंने पीछे वीडियो बना बताई है कैसे करते हैं। करने के बाद स्टार्ट एप्लीकेशन। ऑलराइट, सबसे पहले जिस बंदे ने FRC निकालना है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लगेगा। जैसे आप फादर या जो भी अकाउंटकार है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर वो लिख के आपने ये एंटर वाला जो एरो दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करेंगे और वेरीफाई करेगा वो। ये गुड का निशान होगा, इसका मतलब कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ठीक है। उसके बाद आप ये 2 कैटेगरी हैं, आपने अपने बच्चों और बीवी बच्चों के साथ निकालना है या अपने पेरेंट और बहन भाइयों के साथ निकालना है। आपको जिस तरह चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी पिक्चर मांगेगा, आपने पिक्चर ब्राउज़र करके अपलोड कर देनी है। पिक्चर कैसी चाहिए ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जो डाउनलोड फोटोग्राफ गाइडलाइन भी देखकर क्लिक करके ढूंढ सकते हैं आप। ये अपलोड हो गई, ये यहाँ पे पिक्चर आ गई, आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप खुलेगा, फैमिली मेम्बर वेरिफिकेशन। आपके फैमिली के मेम्बर कितने हैं, जस्ट लाइक आपने बीवी बच्चों के साथ निकालना है, अपनी वाइफ और आपके जितने भी बच्चे हैं उन सब का ID नंबर आपने यहाँ पर डालना है। सबसे पहले वाइफ का ID नंबर डाल के ऐड मेम्बर कर देना है। पहले सेलेक्ट करना है किसका डाल रहे हैं उसका, फिर उसके बाद नंबर लिखना है और ऐड मेंबर। जो ही आप ऐड मेंबर करेंगे वो आप नीचे आ जाएगा। यहाँ पे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, ये लिखा है वाइफ। उसके बाद आपने डॉटर, इसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। और ऐड। इसके बाद आपके जितने भी बहन भाई हैं आपने सबका सिलेक्ट करना है, या बच्चे जितने भी आपके बच्चे हैं सबका सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ID नंबर डालना है। अगर आप सबका नहीं डालेंगे तो आपका सर्टिफिकेट नहीं निकलेगा। सबका डाल के आप वेरिफिकेशन करेंगे बाय फैमिली, तो वो सारे वेरिफिकेशन करेगा सक्सेसफुली। ये सारे सक्सेसफुली हो गए। अगर आपका कोई गलत है या आपने कम डाले हैं तो वो आगे नहीं चलेगा। उसके बाद ये कह रहा है पेमेंट वाला सिस्टम। इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपको कहेगा पेमेंट कराएँ। आपने ये एक्सेप्ट करना है, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। उसके बाद ये एक खाली विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर डालना है, CVC नंबर जो कार्ड के बैक साइड पे 3 नंबर होते हैं, मंथ, ईयर, आपको पता ही होगा। ये अपना नाम, ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस वो डालना है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको रसीद वगैरह और FRC आए, वो लिखना है सारा कुछ। आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, सब कुछ रिकॉर्ड। ये सारा कुछ लिखने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लिक करूँगा और कन्फर्म एंड पे। उसके बाद आपकी रसीद दिखा देगा कि ये आपके एप्लीकेशन में रिसीव हो गई है। उसके बाद ये यहाँ पे आपने जिसके नाम वगैरह चेंज करने हैं, ये क्लिक अपडेट एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करना है और आपने उसको अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए बॉक्स वाइट हो गए।
जब बॉक्स वाइट होंगे तो उसमें आपने चेंज कर सकते हैं। उर्दू वाले आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंग्लिश में सिर्फ लिखेंगे, उर्दू वाले वो खुद कर लेंगे, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद करेंगे। आपने जस्ट उर्दू इंग्लिश में लिख देना। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस खाली होते हैं, जैसे आपके बच्चे बेटा बेटी जैसे फर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं तो उनका शायद नाम उसका ना लिखा हो, खाली बॉक्सेस हो। जो भी नाम के साथ ये रेड स्टार है, ये रेड स्टार वाला आपने ज़रूर फिल करना है, इसके बगैर आपका FRC नहीं निकलेगा। ये देखिए, ये एक फैमिली, इसका बेटा है, उसके बॉक्सेस खाली है, फादर नेम, मदर नेम, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये अप्लाई हो रहा है तो आपने यहाँ पे उनका फादर नेम, मदर नेम सब कुछ लिखना है। उर्दू में लिखे हुए लेकिन इंग्लिश में नहीं लिखे हुए आपने लिखने हैं। जब आप रेड स्टार को खाली नहीं छोड़ सकते बॉक्सेस को। ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने सेव कर देना है, फैमिली मेम्बर की डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद ये कहेगा फैमिली मेम्बर की पिक्चर्स। ये जब आप बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से निकलेगा जिस चीज़ उनको चाहिए होगी। ऑलरेडी आपकी वाइफ की उनके पास है तो वो नहीं मांगेंगे, जब जो बच्चे को भी है तो वो नहीं मांगे, जिनकी नहीं है पिक्चर वो कहेंगे यहाँ पे पिक्चर अपलोड करो उनकी। हो सकता है सबकी मांग ले, हो सकता है, लेकिन जिसकी नहीं है वो ज़रूर आपसे मांगेगी। आपने ब्राउज करना है और पिक्चर दिखाया नहीं है, अपलोड। उसके बाद ये आपको आपकी एप्लीकेशन दिखाएगा सारी, आपने अच्छी तरह डिटेल पढ़ लेनी है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, आपने सबको क्लिक करना है, सबको क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। ये लीजिए, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। और ये यहाँ पे आप 5 स्टार देख के पाकिस्तान जिंदाबाद जो भी लिखना चाहते हैं लिख दें उनको, कि हौसला अफजाई के लिए। ये ऊपर का ट्रैकिंग ID आ गया ऊपर आपका, जो मैंने डल किया हुआ है। और आपको विद इन 3-4 आवर आपकी ईमेल में आपका FRC आ जाएगा। अगर आपने कुछ नेम चेंज किए हुए हैं तो शायद वो आपसे फ़ोन करके आपकी वेरिफिकेशन करेंगे आपने नेम क्यों चेंज किए हुए हैं। अगर उनके डेटा में ऑलरेडी वो नाम है तो वो फ़ोन नहीं करेंगे। अगर आपने नाम चेंज किए हुए हैं तो आपको वो फ़ोन करके भी पूछेंगे, ईमेल करके कहेंगे कि कोई हमें प्रूफ सेंड करो, वरना वो आप नॉर्मली वो 3-4 आवर के अंदर आपको FRC सेंड कर देते हैं। तो ये रही दोस्तों वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अगर आपको समझ लगी कमेंट लिखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कैसे करना है। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को भी याद रखिएगा। इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमेशा की तरह। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।